अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो यार आपका भाई दोबारा हाजिर है एक और वीडियो के साथ। तो हम लोग वही अपनी सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.2 आज मैं करा रहा हूँ। उसके तमाम क्वेश्चन इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे जो हमारी बुक थी कंटा पब्लिशर्स और फेडरल बोर्ड क्लास 9। ठीक है, तो उसकी मैंने जो है वो कल 4.5 एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 अपलोड किया था। उस पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो अब मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि 6.2 भी अपलोड करें, तो मैं उसकी भी जो अब वीडियो है तमाम क्वेश्चंस की वो अपलोड कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज हम सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लेंगे और आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगी। तो यार क्वेश्चन नंबर 1 से कंटिन्यू करते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में ना सिर्फ हमारे पास कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, ठीक हो गया। और उसमें हमें बोला हुआ है कि आप लोग अपनी बुक में देख भी सकते हैं, उसमें हमें बोला हुआ है कि ना हमने उनको ड्रॉ करना है हमारे पास कार्टेशियन प्लेन पे। ये पर सिंपली हम कह सकते हैं ड्रॉ करना जो हमारे पास होता है ना ग्राफ बुक में एक एक्स एक्सिस इस तरह करके बना होता है। ये एक्स एक्सिस ये वाई हो गया और ये एक्स, ठीक हो गया, ये एक्स और ये वाई, ठीक हो गया। तो इसको बेसिकली जो है हम वो कार्टेशियन प्लेन में बनाते हैं जिससे हम लोग करते थे ना बचपन में 1, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे एक कॉमन हमारे पास डॉट लग गया यहाँ पे 2 पे, तो ये एक पॉइंट हो गया 2 2, ठीक हो गया। तो यही चीज़ें यहाँ पे। तो वो कह रहे हैं कि जो जो गिवन एंगल्स हैं उनको हमने इस कार्टेशियन प्लेन पे बनाना है, उस पर उनको उस पर ड्रॉ करना है। अच्छा, उसके उससे पहले ना मैं आप लोगों को कुछ रूल्स बता देता हूँ कि अब कार्टेशियन प्लेन जो है ना हमारे पास जो ज्योमेट्रिक फिगर है वो किस तरह बनानी है हमें, उसके बिल्कुल बेसिक्स जो हैं वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ ताकि हमें बनाने में कोई दुश्वारी पेश ना आए और हमें समझ में भी आए। अब जो ये कार्टेशियन प्लेन होता है ना इसके चार क्वाड्रेंट्स होते हैं। इसको क्वाड्रेंट 1 कहते हैं, इसको क्वाड्रेंट 2 कहते हैं, इसको क्वाड्रेंट 3 कहते हैं और इसको क्वाड्रेंट 4 कहते हैं। ठीक है, हमें पता है कि हमारे एंगल जो होते हैं एक सर्कल के वो 0 से 360 डिग्री तक होते हैं, ठीक हो गया। तो हमारे रूल के तहत यहाँ पे जो जितने भी एंगल आएंगे वो अक्यूट होंगे, यानी जो 90 से जो कम होते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल आएगा यहाँ पे सेटा में जो है वो डिनोट कर रहा हूँ, वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा। यहाँ पे जो हमारे पास एंगल आएगा वो 90 से बड़ा होगा यानी ऑब्टूज होगा और 180 से छोटा होगा, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो एंगल आएगा वो 180 से तो बड़ा होगा लेकिन 270 से छोटा होगा, 270 डिग्री, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो एंगल आएगा वो 270 डिग्री होगा, मतलब 270 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा, ये थीटा। और ये लेस देन द एंगल इज ग्रेटर देन 270 डिग्री एंड इट इज़ लेस देन 360 डिग्री, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास होता है और ये उस वक्त होगा जब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। अब मैं आपको ये समझा देता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ को, ठीक है, और क्लॉकवाइज मतलब यूं करके होता है ना। एंटी क्लॉकवाइज सेकंड हैंड और क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसको हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे, जो क्लॉकवाइज होगा उसको हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक हो गया, एज ए नेगेटिव डिनोट करते हैं। ये तो हमारी बात हो गई एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की। अगर हम बात करें क्लॉकवाइज रोटेशन की तो उसमें सिर्फ छोटी सी बात होगी, ये जो चीज़ है ये इधर अप्लाई होगी, ये चीज़ इधर अप्लाई होगी। सेम सेट होगा, ये चीज़ इधर अप्लाई होगी और ये चीज़ जो है वो इधर अप्लाई होगी। यहाँ पे जो एंगल होगा वो 180 से बड़ा और 270 से छोटा होगा। एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूँ मैं, क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज की बात नहीं कर रहा। और यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे एंगल आएगा जो कि 360 270 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा, ठीक हो गया। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज इस कार्टेशियन प्लेन के तहत एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। तो हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेसिक चीज़ है। ये आप लोगों की बुक में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो एग्जांपल्स के साथ दिया हुआ है, ठीक है। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन विद आवर पार्ट नंबर 1। तो हमें कह रहे हैं कि 30 डिग्री को ड्रॉ करें, 30 डिग्री, ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो हम कार्टेशियन प्लेन जो है वो अपना ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया, ये सीधी लाइन और ये यहाँ पे एक सीधी लाइन आ गई, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। अब याद रखिएगा जिस तरह मैंने बताया, ये यहाँ पे जो है ना, क्योंकि ये एंगल पॉजिटिव है, तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो पॉजिटिव एंगल होता है उसको हम हमेशा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो पॉजिटिव एंगल होगा उसको हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। अब जिस तरह यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसको दिस मीन्स हम इसको एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। तो अब जिस तरह यहाँ पे जो है हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे 0 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री,
और यहाँ पे आ जाएगा 270 डिग्री। तो अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो स्टैंडर्ड हमारे पास वो होते हैं ना एंगल्स, स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल्स, एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन, उसका एक रूल होता है कि उसका जो वर्टेक्स होता है वो हमेशा ओरिजिन पॉइंट पे आना चाहिए। पहली बात ये ओरिजिन पॉइंट होता है। और उसका जो इनिशियल एंगल होगा, मतलब जैसे वो जो उसकी बेस एंगल होगा, जैसा नहीं होता ना, ये फॉर एग्जाम्पल एक एंगल है, ठीक हो गया, तो ये वाली जो लाइन होती है ना, ये वाली, इसको हम कहते हैं इनिशियल एंगल, ठीक हो गया, इसको हम कहते हैं इनिशियल एंगल, ये वाली जो लाइन होती है। तो इनिशियल एंगल जो होना चाहिए वो हमेशा क्या नाम है हमारे पास पॉजिटिव साइड पे होना चाहिए, जो कि ये वाली हमेशा पॉजिटिव साइड है जो कि जीरो की तरफ जा रही है। तो हम ड्रॉ करते हैं, हमने इसको यहाँ पे आप डी लगा भी सकते हैं प्रोटेक्टर जो है, और नहीं भी लगा सकते, तो क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है फेयर हैंड गैस और प्रोटेक्टर, ठीक है। तो अब यहाँ हम जो गैस ले लेते हैं कि 90 से और 0 के दरमियान जो 30 डिग्री है वो कहाँ तक होगा। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें हमने ज़्यादा जो है मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम एक एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारे ख्याल से, लेकिन वो एस्टिमेट भी थोड़ी सी जो हमारा एस्टिमेट हम कर रहे हैं वो थोड़ा सा एक्यूरेट होना चाहिए कि जिस तरह 0 से 30 डिग्री कितना हो जाएगा, तकरीबन इतना हो जाएगा, इतना बस, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मेजरमेंट नहीं की है कि भाई यहाँ तक कितना हो जाएगा, बस हमारे गैस होता है। तो ये 30 डिग्री हो गया, बस ख़त्म, ये इसका हो गया इनिशियल एंगल, ये हो गया इनिशियल एंगल। बस ये पार्ट नंबर 1 में ही करना था। बस उन्होंने ये बोला कि ड्रॉ कर ले हमारे पास कार्टेशियन प्लेन में, तो हमने देख लिया कि भाई जो 30 डिग्री उसका तकरीबन इतना एस्टिमेट हो जाएगा बस। तो अगर आप, आई होप दैट आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर आप लोगों को और भी कोई भी चीज़ फॉर एग्जाम्पल वीडियो में नहीं समझ में आती तो आप लोग फौरन जो है वो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जरूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आप लोगों ने कोई भी एक्सरसाइज वगैरह करवानी है तो उसका भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पार्ट नंबर 2 में चलते हैं। हमारे पार्ट नंबर 2 क्या कहता है, पार्ट नंबर 2 में हमें बोला गया 45 डिग्री एंगल कौन है, 45। तो अब हम इसको किस तरह बनाएंगे, इसको भी बिल्कुल बेसिक वही जो हमने किया है, कार्टेशियन प्लेन सबसे पहले बना लेंगे। ये हमारा एक हो गया, ये एक लाइन आ गई, ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया, वाई प्राइम जो कि नेगेटिव होगा, और यहाँ पे एक्स एक्सिस आ गया हमारे पास, ये एक्स, सॉरी एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स प्राइम। इसको आप नाम लिखेंगे, हम यहाँ पे एंगल्स लिखेंगे। ये सबसे पहले ऊपर 90 डिग्री हो जाता है, यहाँ पे जैसा मैंने बताया 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री, और यहाँ पे 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं। तो जिस तरह 90 का जो हाफ है वो 45 होता है, ठीक है, 90 का जो हाफ है वो 45 होता है। तो अब हमारा फेयर कैसे होगा कि बिल्कुल जो हमारे पास दरमियान वाली जगह है, जिस तरह ये हो गया 0 और 90 के दरमियान, ठीक है, तो ये 45 डिग्री ये हो जाएगा हमारे पास। ये हो सकता है अगर आप थोड़ा सा इधर कर लें तो ये 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये हमारे पास एंगल आ गया। ऑरिजिन इसका हमेशा वर्टेक्स पे होगा, सॉरी वर्टेक्स जो है वो हमेशा ऑरिजिन पे होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल्स की एक रिक्वायरमेंट है। अगर कोई भी किसी भी एंगल का जो वर्टेक्स है वो ऑरिजिन पे नहीं है तो इसका मतलब वो स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल नहीं है। और यहाँ पे इसका इनिशियल एंगल जो है, इनिशियल एंगल जो है वो हमेशा मैंने बताया, जैसे ना यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि पॉजिटिव पे ही होगा, तो पॉजिटिव पे, ठीक है। ये हमने बना लिया पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ जाने चलते हैं, हम यहाँ पे कर लेते हैं। चलो एक मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो यार ये हो गया हमारे पास 30 डिग्री, ये भी पॉजिटिव में था, पॉजिटिव में था, तो पॉजिटिव में मैंने जिस तरह बताया पॉजिटिव में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, ठीक हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जाने। पार्ट नंबर 2 के लिए वो भी जो है वो पॉजिटिव में था। अब पार्ट नंबर 3 इसको देखिए जरा कंफ्यूजन होइएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 37 1/2, ठीक हो गया। तो एक मिक्स्ड जो है वो फ्रैक्शन है, इसको जो हमारा बेसिक रूल होता है वो सिंपली क्या होगा कि हम 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 में प्लस कर देंगे, ठीक हो गया। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 37.5, सॉरी 37.5, ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 37 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 में प्लस कर दिया, फिर इनको जो डिवाइड किया तो उससे हमारे पास 37.5 आ गया, क्योंकि फ्रैक्शन में अगर हम लेंगे तो जरा मुश्किल हो जाएगा। अब हमने इसको क्या नाम है एक तरह से उसमें ले लिया, डेसिमल में ले लिया, तो इसको हम फिर ड्रॉ कर सकते हैं, हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, आसानी क्रिएट करने के लिए बेसिकली बस मैंने किया। ये एक लाइन आ गई हमारे पास जिसको कहते हैं वाई एक्सिस, जो वर्टिकल होता है उसको वाई एक्सिस कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ये हमारे पास ओरिजिन आ गया। सबसे पहले जैसा मैंने आप लोगों को बताया स्ट्रेट जो है वो 90 डिग्री होता है, क्योंकि राइट एंगल है यहाँ पे, ठीक हो गया। 90 डिग्री जो स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 डिग्री, यहाँ नीचे 270 एंड देन हियर वी हैव 0। तो अगेन जो है वो हमने गेस करना है कि 37 डिग्री जो है वो कहाँ तक आ सकता है। ये हमारा एक अंदाजा ही होता है, बिल्कुल प्रोफेशनली बनना हमने कि बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट करें। अगर आप चाहें तो वो कर भी सकते हैं, तो बिल्कुल भी हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि आपकी मेजरमेंट भी जो है वो थोड़ी सी एक्यूरेट हो। 37.5 डिग्री तकरीबन यहाँ तक आ सकता है, सॉरी बिल्कुल ऑरिजिन जो है, ऑरिजिन से हम स्टार्ट करेंगे 37.5 डिग्री, वो 30 डिग्री यहाँ तक आता है, तो 37 आप यहाँ तक कर लें थोड़ा, ठीक हो गया। तो 37 डिग्री 37.5 यहाँ तक आ सकता है। ये हमारे पास वर्टेक्स जो है इसका ऑरिजिन पे 37.5 डिग्री, और ये जो है होगा वो इसका इनिशियल एंगल आ जाएगा, इनिशियल एंगल, ठीक हो गया। ये हमने बना लिया, बस खत्म। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जाने, इसको लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं, कोई फर्दर मसले वाली बात नहीं है, ठीक हो गया। तो उसके बाद नंबर 4 पे अब हम आ जाते हैं। अब हाँ, अब यहाँ पे क्या है देख सकते हैं आप लोग, पार्ट नंबर 4 में हमें दिया हुआ है 150 डिग्री। अब जैसे ना मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, हमें क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है -150 डिग्री, -150 डिग्री, ये हो गया -150 डिग्री। मैंने आप लोगों को बताया कि जो पॉजिटिव होगा वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब इस डायरेक्शन में यूं करके, ठीक हो गया। और जो नेगेटिव होगा वो हमेशा जो हमारे पास नेगेटिव होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, यानी यूं करके, ठीक है। नेगेटिव हमेशा क्लॉकवाइज में, नेगेटिव हमेशा क्लॉकवाइज में, पॉजिटिव हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में। तो हम इसको जो है मैंने आप लोगों को बताया कि बिल्कुल जो है वो चीज़ें उलट हो जाएंगी। 270 अगर नीचे था तो वो ऊपर आ जाएगा, 90 अगर ऊपर था तो वो नीचे आ जाएगा, 0 और 180 एज इट इज रहेंगे,
ठीक है। तो हम हमारे पास जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है वो सिंपली बस ड्रॉ कर लेते हैं। बहुत आसान से है ये वाला पार्ट भी, ये पूरा क्वेश्चन आई गेस बहुत आसान है। ठीक है, तो ये हो गया और यहाँ से ये हो गया, ये हो गया, ये हमारे पास ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, कि चूंकि ये नेगेटिव है यानी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे आ जाएगा -270 डिग्री और यहाँ पे आ जाएगा -90 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा 0 और -360 डिग्री क्योंकि हम रोटेशन कर रहे हैं ना पूरी, और यहाँ पे आ जाएगा -180 डिग्री। ठीक है, अब हम देखें कि यहाँ से अब हम चूंकि ये नेगेटिव है तो यानी क्लॉकवाइज, तो हम यूं करके स्टार्ट नहीं लेंगे अपनी, ठीक हो गया, यूं करके नहीं बनाएंगे, यहाँ से हम बनाएंगे यूं करके, ठीक हो गया, क्योंकि क्लॉकवाइज यही होती है ना यहाँ से यूं, ठीक हो गया। अगर हमने यूं करके बना दी तो वो तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, तो हमने क्लॉकवाइज में बनाना है क्योंकि हमारा जो एंगल दिया हुआ है हमें वो -150 डिग्री यानी नेगेटिव आ रहा है इसमें, तो उसको मतलब हम क्लॉकवाइज बनाएंगे। अच्छा, अब हम ये क्वाड्रेंट नंबर 1 है, ये क्वाड्रेंट नंबर 2 है, ठीक है। अब -150 डिग्री यहाँ पे तो 0 से लेकर -90 डिग्री तक है, तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा एंगल, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे -90 से -180 डिग्री तक है, तो यहाँ पे 150 डिग्री जो है वो लाई कर सकता है क्योंकि वो 90 डिग्री -90 डिग्री एंड -180 डिग्री के दरमियान है। तो अगर हम देखें कि इसको 180 की साइड से बनाए तो 180 से ये -150 तो सिर्फ 30 डिग्री जो है वो दूर है, तो ऑब्वियसली 150 डिग्री जो है वो 180 डिग्री के करीब करीब होगा, तकरीबन इतना। सही है, ये हो गया हमारे पास इनिशियल एंगल। यूं नहीं बना दीजिएगा इनिशियल एंगल, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा, उसका एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बात है हमारी सारी वो रूल्स को फॉलो करने की बात है, और ये स्टैंडर्ड पोजीशन वाले एंगल है, तो इसका जो रूल्स है वो हमें फॉलो करने होंगे। तो एंगल जो है इनिशियल एंगल जो है वो हमारे पास जैसे हमने स्टार्ट किया 0 से, वो हमेशा 0 पे ही रहेगा यानी पॉजिटिव रहेगा, और जो हमारे पास ऑरिजिन है वो हमेशा वर्टेक्स पे ही रहना चाहिए, तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक -150 डिग्री हो गया। ठीक है, हमारे पास -150 डिग्री भी हमने कर लिया। उसके बाद अच्छा मैं ना ये ज़रा मुश्किल सा पार्ट है, एक पार्ट वो करा देता हूँ वरना वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 5 जो है वो आप लोगों का होमवर्क है, वो आप लोग खुद करेंगे। देखें पार्ट नंबर 6 में जो है वो नॉर्मल 225 डिग्री है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव है। चलें काम करें, मैं सारी करवा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। खैर आप वीडियो 2x पे देख लीजिएगा, मैं सारी करवा देता हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन अगर किसी बच्चे के भी जहन में, तो हमारा काम जो है वो बिल्कुल तमाम बच्चों के जहनों से कन्फ्यूजन दूर करना है, तो वो ज़रा सी कन्फ्यूजन आ रहा है, तो इसके लिए मैं आसान वाले भी जो है वो करवा देता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब हम आते हैं, अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, अभी हमने तो ये पार्ट नंबर 5 है हमारे पास -60 डिग्री, यहाँ पे भी माइनस है। साइन को लाजमी देखिएगा, अगर आपने साइन को कंसीडर नहीं किया तो पूरा जो अपना एंगल वो गलत बना सकते हैं, तो साइन को जो है वो लाजमी कंसीडर कीजिएगा, तो -60 डिग्री हो गया। तो अब हम बनाते हैं उसको -60 डिग्री, ये यहाँ से यूँ आ गया, ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये हमारे पास एक्स एक्सिस, जिस तरह मैंने बताया उलट हो जाता है, तो -270 डिग्री जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री यहाँ पे -90 डिग्री आ जाएगा, और 180 डिग्री जो है वो सेम रहता है, -180 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें पता है कि -60 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेंट 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा या 4 में आएगा। चूंकि ये अक्यूट एंगल है यानी ये 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो हमेशा क्वाड्रेंट नंबर 1 में आएगा, तो क्वाड्रेंट नंबर 1 है, ये देखते हैं 0 से 90 डिग्री, तो ऑब्वियसली जो -60 डिग्री है वो 0 और -90 के दरमियान जो है वो लाई करता है। अब हम देख सकते हैं कि जो 60 डिग्री वो अगेन 90 डिग्री से सिर्फ 30 डिग्री दूर है, ठीक है, बिकॉज 90 -60 इज इक्वल टू 30, तो ये ऑब्वियसली जो है वो 90 डिग्री के करीब करीब होगा, तो हम इसको इस तरह बना सकते हैं। वर्टेक्स पॉइंट से हमेशा शुरू करेंगे, सॉरी ऑरिजिन पॉइंट से, ठीक हो गया, तो ये तकरीबन इतना हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से लेके यहाँ तक 60 डिग्री हो गया, क्योंकि इनिशियल एंगल जो है वो बार बार मैं बता चुका हूँ हमेशा पॉजिटिव रहेगा 0 पे, तो ये हो गया हमारे पास -60 डिग्री। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की जानिब, जो कि हमारे पास 225 डिग्री, और ये दोबारा बता रहा हूँ मैं, जो साइन जो है हमारे पास उसको लाजमी देखिएगा, ये जो है वो पॉजिटिव का 225 है, तो इसका मतलब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाने वाले हैं, क्लॉकवाइज नहीं जाने वाले, बिकॉज जब भी एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा तो इसका मतलब हम इस तरह को रोटेशन करने वाले हैं, ना कि यूं करके, और पॉजिटिव एक्सिस में। ठीक हो गया, तो अब जो हमारे पास नॉर्मल हमने रूल्स पढ़े थे बताए हैं जो मैंने आपको, उनको हम अप्लाई कर देंगे और सिंपली अपना इतना आसान सा जो है एंगल वो बना लेंगे। यहाँ पे अब चूंकि ये पॉजिटिव है तो हम नॉर्मल वाले अपने रूल्स लगा देंगे, 90 डिग्री नीचे नहीं आएगा, 90 डिग्री ऊपर आएगा विद पॉजिटिव साइन, यहाँ पे 0 एज इट इज, 180 डिग्री एज इट इज, और यहाँ पे नीचे आएगा 270 डिग्री। ठीक है, तो अच्छा अब अगर हम देखें कि जो 225 डिग्री है वो ना तो 0 और 90 के दरमियान आएगा, ना 90 से 180 के दरमियान आएगा, क्योंकि 180 से भी बड़ा है, लेकिन अगर हम देखें तो ये 180 डिग्री से तो बड़ा है, ठीक हो गया, जो हमारे पास 225 डिग्री है वो 180 डिग्री से तो बड़ा है, मगर 270 डिग्री से छोटा है, तो ये जो आएगा वो हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 3 के अंदर आएगा, क्वाड्रेंट नंबर 3 के अंदर फॉर्म होगा। ठीक है, तो अब हम इसको बना देते हैं। अब फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, ओरिजिन पॉइंट से शुरू करेंगे, ये हमारे पास 180 डिग्री हो गया। अब हम देखें तो 225 डिग्री जो है वो हम कह सकते हैं कि 180 के थोड़ा सा करीब होगा, वरना बीच में ही ऑलमोस्ट ही आ सकता है, हम कह सकते हैं कि वरना 225 और 250 के दरमियान भी आ सकता है, तो ये जो है वो थोड़ा सा 180 डिग्री के करीब सा होगा, इस वजह से हम इसको 270 डिग्री के करीब नहीं बनाएंगे, हम देख सकते हैं कि 225 180 के करीब है, ना कि 270 के, तो ये इस तरह हो जाएगा। अगर ये 250 होता तो ये जो है वो 270 के करीब आ जाता, सही है, क्योंकि सिर्फ 20 डिग्री का फर्क रह जाता, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको तकरीबन ये इधर आ सकता है, यस इधर, यहाँ तक जो है वो ठीक होगा। और अगेन मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपकी मेजरमेंट अगर आप बिल्कुल फॉर एग्जांपल इधर बना देंगे तो वो तो ऑब्वियसली गलत कंसीडर किया जाएगा, अगर आप बिल्कुल इधर बना देंगे वो भी गलत कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि इतना भी बुरा कैसे हो सकता है, ये जो हमारे पास कैसे वो फिर भी थोड़ा बहुत एक्यूरेट है। और अगर आप चाहें तो प्रोटेक्टर भी रख सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन में कि हम गैस भी कर सकते हैं, तो हम वही करेंगे, बिला फजूल की मेहनत नहीं करेंगे।
ठीक है, तो मैं तो अक्सर कहता हूँ कि इफ़ यू वांट टू बी अ गुड मैथमेटिशियन यू हैव टू बी लेजी, सीरियसली। ठीक है, तो ये हमारे पास इनिशियल एंगल हमेशा पॉजिटिव, ये आ गया हमारे पास इनिशियल एंगल। अब हम आ जाते हैं हमारे पास पार्ट नंबर 7 जो कि -54 डिग्री, -54 डिग्री यहाँ पे भी लाइन बना देते हैं एक। ठीक है, -54 डिग्री। दोबारा जो है वो अपना अपना कार्टेशियन प्लेन बना लेंगे। यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे 90 डिग्री, 270 डिग्री, 0, 180 डिग्री। ओ सॉरी, ये जो है वो हमारे पास नेगेटिव है। अब नेगेटिव में हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव में जैसा मैंने आप लोगों को बताया था ये नीचे आएगा, 90 डिग्री नीचे आएगा विद माइनस साइन। ठीक है, तो ये मैंने भी गलती कर दी, आप लोग बिल्कुल भी ना कीजिएगा, चलो खैर हो गई। तो यहाँ पे आ जाएगा -270 डिग्री, -270 डिग्री। ठीक है, तो -54 डिग्री जो है वो हम देख सकते हैं 0 से लेकर -90 डिग्री के करीब तक आ सकता है। तो 54 डिग्री रिलेटिवली -90 डिग्री के करीब होगा, तो ऑरिजिन पॉइंट से हम शुरू करते हैं और तकरीबन इतना आ जाएगा इतना। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक -54 डिग्री, और इनिशियल एंगल जो है वो हमेशा 0 पे होगा, पॉजिटिव। इस तरह बनेगा ऐसा ग्राफ। अब हमारे पास जो आई गेस हमारा लास्ट पार्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट नंबर 8, जो कि है 330 डिग्री। ठीक है, कि अगर बड़ा एंगल आ जाए, माइनस में आ जाए, पॉजिटिव में आ जाए, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस उसको ये देखना है कि वो किस क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो आ रहा है। ठीक है, अगर आप ये मार्किंग सही करेंगे तो आप हर एंगल जो है वो इजीली बना सकते हैं। तो ये हमारे पास हमारा एक्सिस कार्टेशियन प्लेन, ये वाई एक्सिस, ये है हमारे पास अपना एक्स एक्सिस, और यहाँ पे है -330, सॉरी मैंने यहाँ पे -5 वो नहीं बनाया, 54, -54 डिग्री। ठीक है, जो हमें गिवन था, यहाँ पे 0 हटा देते हैं। ऑल राइट, तो यार -330 डिग्री, घबराने वाली कोई बात नहीं है भाई, सिर्फ हमें क्वाड्रेंट देखना है। हमें पता है कि नेगेटिव में जो 270 डिग्री है वो ऊपर आ जाता है। ठीक हो गया, पॉजिटिव में जो नेगेटिव में -90 डिग्री नीचे आ जाता है, 0 एज इट इज रहता है, -180 डिग्री एज इट इज रहता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो रहेगी ना। तो अच्छा, अब हम देखें कि -330 डिग्री 0 से 90 के दरमियान नहीं आएगा, 90 से 180 के दरमियान नहीं आएगा, क्योंकि 180 से भी बड़ा है, 180 से 270 के दरमियान भी नहीं आएगा, क्योंकि 270 से भी बड़ा है। यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 360 डिग्री, -360 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट रोटेशन होती है ना। लेकिन अगर हम देखें तो ये 270 से तो बड़ा है, लेकिन जो 360 है उससे छोटा है। ठीक हो गया, तो इस वजह से क्या नाम है, ये इस वाले क्वाड्रेंट यानी क्वाड्रेंट नंबर 1 के अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया, क्वाड्रेंट नंबर 1, नेगेटिव का क्वाड्रेंट नंबर 1। तो अब हम देख सकते हैं कि 360 जो है वो बिल्कुल 330 जो है वो 360 का हाफ होता है, मतलब 30 और 60 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 30 और 60, 3 की अभी मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगर 30 और 30 में अगर आप प्लस कर देंगे तो 60 बन जाएगा, तो ये रिलेटिवली जो है वो क्लोज ही होगा। अगर हम अब जो है वो हम इसको इस तरह बना सकते हैं कि सिर्फ 30 डिग्री दूर है ना ये बिल्कुल ओरिजिन पॉइंट से बनाएंगे, क्योंकि 330 डिग्री जो है -330 डिग्री सिर्फ 360 से 30 डिग्री दूर है, तो रिलेटिवली क्लोज ही होगा, तकरीबन इस तरह। ठीक है, तकरीबन इस तरह। और इसका जो मैंने जिस तरह भी बताया, एंगल जितना भी नेगेटिव हो, इनिशियल एंगल जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और ये यहाँ से यूं नहीं बनाएंगे वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हम नेगेटिव जा रहे हैं, तो यहाँ से ये पूरा घूम के आएगा। ठीक हो गया, तो हो जाएगा -330 डिग्री। इसी के साथ जो है वो हमारा पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 6.2 खत्म हुआ। उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर कोई भी आप लोगों की क्वेरीज है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में, इंशाल्लाह जरूर जल्द से जल्द आप लोगों को रिप्लाई